सिंध राज्य के प्रीतमपुरा नामक नगर में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास इतना धन था कि अपने रहने के लिए व्यापारी ने कई महलनुमा घर बना रखे थे। सेठ की सेवा के लिए उसके पास कई नौकर चाकर थे। यदि सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वो घोड़े पर चढ़कर जाता था। सेठ का व्यापार पूरे सिंध राज्य में फैला हुआ था और इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राओं पर जाना पड़ता था। परंतु सेठ इन व्यापारिक यात्राओं पर अकेला ही जाता था। किसी भी नौकर को अपने साथ लेकर नहीं जाता था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने जंगलों से गुजरना पड़ता और धर्मशाला में रुकना भी पड़ता। सेठ को किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वह अकेला ही यात्रा करता था। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, रात के समय वह सेठ अपने महल के सामने टहल रहा था कि सामने से उसे एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े के कपड़े बहुत ही पुराने थे। वह सिर पर भार उठाए हुए था। सेठ को देखकर उस आदमी ने अपने सर का भार धरती पर फेंक दिया और प्रणाम करता हुआ बोला, श्रीमान जी, बहुत थक गया हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो यहाँ रात काट लूं। सेठ ने बोला, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं। बूढ़ा, मैं केवल आपके घुड़साल के बाहर ही पड़ा रहूंगा और सुबह होते ही चला जाऊंगा। सेठ, परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, बूढ़े व्यक्ति ने बोला। हमें क्या मालूम कि तुम कौन हो? एक मनुष्य को रात भर तुम्हारा पहरा देने के लिए लगाना होगा। बूढ़ा बोला, वह क्यों महाराज? सेठ, वह इसलिए कि रात को तुम कोई वस्तु उठाकर भाग ना जाओ। इस पर राम राम कहते हुए बूढ़े ने अपने कानों पर हाथ लगाया और सेठ को नमस्कार करते हुए अपने भार को सिर पर उठा लिया और वहां से चला गया। रात अंधेरी थी, आकाश में बादल छा रहे थे। कभी कभी कुछ बूंदाबांदी भी होने लगती थी। आंधी आने का डर था। बूढ़ा बुरी तरह से थक चुका था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, चलना कठिन था। परंतु सेठ के इन कटु शब्दों ने उसे ऐसा दुखी कर दिया कि उसे प्रीतमपुरा नगर के किसी भी शहरी के पास जाकर विश्राम करने का विचार छोड़ दिया। वर्षा जोरों से आ गई। जिस तरह रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था, उसी तरह बूढ़ा भी अपना भार उठाए हुए आगे चला ही जा रहा था। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद वह सेठ अपने मित्रों और सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरण के पीछे लगा दिया। बहुत ही यत्न करने के बाद भी वह शिकार उसके हाथ ना आया। इस दौड़ धूप में वह अपने साथियों से आगे निकल गया। घने जंगल में घुस जाने पर अपने नगर का मार्ग भी भूल गया और घंटे तक जंगल में ही भटकता रहा। इतने में रात हो गई। आंधी चलने लगी, बादल छा गई। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस सेठ की कुछ सहायता करता। बेचारा थक कर चूर चूर हो गया। जब उसे कोई मार्ग ना सूझा तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। इतनी आंधी तूफान जोर से चलने लगी कि वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे। तूफान के कारण अंधेरा बढ़ने लगा। हाथ को हाथ ना दिखाई देता था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर घोड़ा अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थका हुआ था कि उसे होश नहीं था। थोड़ी देर बाद आंधी शांत हो गई। थोड़ी थोड़ी वर्षा होने से चारों ओर फैली हुई धूल बैठ चुकी थी। आकाश कुछ कुछ साफ हो गया। सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा उससे दूर हो गया था। वह घोड़ा उसने 2000 देकर खरीदा था और बहुत ही प्यार से उसे पाला था। अब तो उस सेठ को घर पहुंचने की कोई भी आशा नहीं थी। कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह आशा और सूर्य की किरणों के पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत अधिक हो जाता है। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर उस सेठ को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो सेठ डर गया कि कहीं यह व्यक्ति कोई चोर या डाकू ना हो। परंतु जब उस व्यक्ति ने पास आकर नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान से सेठ के हृदय को शांत किया तो सेठ
को आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने सेठ से पूछा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? साथियों के बिछड़ने से, राह से भटकने से और किसी की सहायता ना मिलने से कहते हुए सेठ ने अपनी सारी कहानी उस व्यक्ति को सुना दी। ये सब सुनकर उस व्यक्ति को दया आ गई और वो सेठ को अपने झोपड़ी में ले गया। वहां जाकर उसने बताया कि वो अपने पिता के साथ रहता है। जो रूखा सूखा भोजन हम खाते आप भी खा लेना और विश्राम कर लेना, परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? सेठ ने घबराते हुए यह बात कही। व्यक्ति बोला, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को भी ढूंढ लूंगा। सेठ ने बोला, वो कैसे? व्यक्ति, मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूँ। सेठ, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? व्यक्ति, यदि वो इस जंगल में हुए तो मैं अवश्य ही उन्हें ढूंढ निकालेगा। इस उत्तर से उस अमीर सेठ को बहुत ही संतोष हुआ। वह निश्चित हो गया। अभी वह सोया नहीं था कि उस व्यक्ति ने सेठ के सामने एक दूध का कटोरा लाकर रख दिया। सेठ, यह क्या है महाशय? व्यक्ति ने बोला, हमारी बकरी का दूध है। सेठ, तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? व्यक्ति, केवल एक। सेठ, क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? यह एक शेर से अधिक नहीं होगा। तुम भी पियो। व्यक्ति, नहीं, पिताजी ने कहा है कि आज का दूध केवल अतिथि सेवा में ही लगाया जा सकता है। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। सेठ, क्यों? व्यक्ति, हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज दूध को समझा जाता है। अतिथि की सेवा में हम लोग इसको पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और दूध हमारे यहाँ सर्वोत्तम समझा जाता है। पिताजी ने यह आपकी सेवा में भेजा है। सेठ, तुम सचमुच देवता हो? व्यक्ति ने बोला, नहीं नहीं सेठ, देवता तो बहुत दूर की चीज है। हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके। सेठ, नहीं भैया, मानवता तो आप में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते वह सेठ सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मसाल लिए अपने मेहमान का घोड़ा खोजने के लिए चल दिया। वह सुबह के समय के आसपास अपने अतिथि का घोड़ा लेकर अपनी झोपड़ी पर लौटा। जब उसकी माता ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े के लिए दाना डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास खाकर आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि दाना ना मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। प्रातः काल जब वह अमीर सेठ सोकर उठा, उसने देखा कि उसका घोड़ा दाना खा रहा था और अतिथि सेवक वह व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। सेठ ने पूछा, कैसे? व्यक्ति, आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वह सामने की ओर निकल गया होता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना देता। यह सुनकर सेठ ने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया। इस समय उस व्यक्ति की बूढ़ी माता ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भरकर भेज दिया। दूध पी लेने के बाद सेठ ने घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। वह नवयुवक अपने पिता को बुलाने के लिए गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। युवक ने कहा, पिताजी, अतिथि महाशय आपको याद कर रहे हैं। पिता ने पूछा, किस लिए? पुत्र ने कहा, वे जाना चाहते हैं। पिता, उनसे कहो कुछ दिन और ठहरे। पुत्र, मैंने कहा था परंतु वह मानते नहीं। पिता, अच्छा तो उन्हें प्रीतमपुरा तक छोड़कर आओ। पुत्र, जाने से पहले वह आपके दर्शन करना चाहते हैं। पिता, बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की यह बात सुनकर पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने मुख से कभी क्यों शब्द नहीं बोला था, अतः वह पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में क्यों शब्द लिखा हो। पिता ने पुत्र के इस प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाता हुआ बोला, तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रहकर उसका निरादर क्यों कर रहा हूँ। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि सत्कार का ही भाव भरा हुआ है। पुत्र,
मैं इस अनादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका। पिताजी, समझाऊं भी कैसे? ऐसी कौन सी कठिन बात है जो मुझे ना समझ सके? पिता, यूं ही एक व्यर्थ की घटना है जिसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता। पुत्र, अच्छा तो अतिथि महोदय से आपके बारे में मैं क्या कहूँ? पिता, यही कि पिताजी बूढ़े हैं और रोगी भी हैं। वह बिस्तर से उठकर चल फिर नहीं सकते, अतः उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का आदेश उस अमीर सेठ तक पहुंचा दिया। यह सुनकर सेठ बोला, इस पवित्र स्थान पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना कैसे जाऊं, जिसके घर में भूले भटके को मार्ग दिखाया जाता है, जहाँ अतिथि की सेवा जी जान से की जाती है, जहाँ अपरिचित अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान संकट में डाल सकते हैं, और जहाँ गृहिणी अपना खान पान उठाकर अतिथि के घोड़े को का पेट भरने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। सेठ का संदेश पुत्र ने पिता तक पहुंचा दिया। अब बूढ़ा क्या करता क्या, उसे सेठ के सामने आना ही पड़ा। सेठ ने देखते ही पहचान गया, यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले प्रीतमपुरा में उसके महल के सामने बोझ उठाए हुए आया था। एक रात के लिए वह आश्रय मांगा था और सेठ ने उसे चोट तक कह दिया था। कितनी दानवता थी उसके दुर्व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मान्यता का परिचय देकर सिंधी सेठ के हृदय को बिल्कुल ही बदल दिया था। अमीर सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगा। वृद्ध ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको उस पुराने घटना की याद दिलाना नहीं चाहता। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इससे शायद आपको दुख हुआ हो, अतः मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। सेठ, कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। यह कहकर वह अमीर सेठ वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे। उसके होठ फड़फड़ा रहे थे, मानो यह यही कह रहा हो, इस बूढ़े की झोपड़ी महलों से ऊंची है, क्योंकि यहाँ मानवता का निवास है। इसके बाद वह सेठ सुरक्षित अपने घर लौट आया। इस घटना के बाद उस सेठ का हृदय बिल्कुल ही बदल गया। अब वह दीन और दुखियों की सहायता करने लगा और अपने घर आने वाले अतिथियों का पूरा स्वागत और सत्कार भी करने लगा।